आसनम। ठीक है। कल का एक बार रिकॉल करते हैं। यहाँ पर जो बात आ रही है वो ये है कि ज्ञान सामान्य में प्रतिभासों की मुख्यता होना गे निष्ठता है। यहाँ पर एक शब्द आया है गे निष्ठ। गे निष्ठ क्या होता है ज्ञान सामान्य में? क्योंकि हमारा क्या स्वभाव है कि हमारा तो ज्ञान सामान्य स्वभाव है सब। मात्र जाने ना मेरा काम। मैं किसको जानूं किसको नहीं जानूं इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा काम तो एक मात्र जाने ना है। स्वयं को जानना, पर को जानना, इसको जानना, उसको जानना, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? तो ये सिर्फ जो जानने वाली बात है ना। और यहां पर जब ये भेद हो जाते हैं, कैसे भेद हो जाते हैं कि मुझे कोई चीज ज्यादा जानने में आ जाए। ज्यादा जानने में से आ जाए मतलब क्या? कि जहां मेरा ज्ञान अटक जाए। जहां मेरा ज्ञान अटक जाए। और यहाँ अटकने का मतलब पर द्रव्यों की तरफ। जहां मेरा ज्ञान अटक जाए तो वो क्या हो जाएगा कि ज्ञेय निष्ठता हो जाएगी। निष्ठता मतलब क्या होती है? निष्ठा कहते हैं निष्ठा, रॉयल्टी, लॉयल्टी, सॉरी लॉयल्टी। यानी किसी एक वस्तु के प्रति लॉयल होना, किसी भी एक व्यक्ति के प्रति लॉयल होना, निष्ठावान होना, आसक्त होना। तो ऐसे ही यहां पर बात आई है कि ज्ञान सामान्य में प्रतिभासों की मुख्यता होना, ये क्या है? ज्ञेय निष्ठता है, यानी ज्ञेय लुब्धता है, ज्ञेयों के प्रति आसक्ति है। प्रतिभासों के साथ कोई मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। क्योंकि वो उन प्रतिभासों में सामान्य होने पर भी विशेषता जान लेगा। उन प्रतिभासों में सामान्य होने पर भी विशेषता जान लेगा। मतलब वही बात आ गई ना कि ज्ञान सामान्य, जानना मेरा काम है, लेकिन उसने क्या है कि उसमें विशेषता ढूंढ ली। विशेषता ढूंढ ली मतलब क्या? कि जैसे हम मंदिर दर्शन करने जाते हैं, भगवान जी के दर्शन करे हमने, प्रतिमा जी के हाथ जोड़े, ठीक है ना। सामान्य सी प्रतिक्रिया चली, अपनी जो भी था अपना प्रोसेस वो चला, ठीक है ना। अब उसमें हमने क्या करा? हमने जरा सा इधर उधर निगाह मार के देखा कि यार ये प्रतिमा जी में है ना, ये स्फटिक मणि की प्रतिमा जी है। अब पता है क्या हुआ? आप जो उसमें अरिहंत खोज रहे थे, आप जो उसमें निज ज्ञायक भगवान आत्मा के दर्शन करना चाहते थे, वो वाला ध्येय, वो वाला गे तो गायब हो गया। अब क्या गे आ गया? कि वो स्फटिक मणि वाला, स्फटिक मणि वाला। समझ में आ गई ना बात? यानी कि आपको उसमें प्रतिमा जी में जिन बिंब और निज बिंब नजर नहीं आया, वो तो गौण हो गया। अब क्या नजर आया? अब तो स्फटिक मणि, यानी कि गे लुब्धता। समझ में आ गई बात? तो ये गे लुब्धता जो है ना, ये बड़ी ही खतरनाक चीज है। वहां तो हम ज्ञान सामान्य की बात कर रहे हैं। मेरा काम तो केवल जानना है। और जब मैं किसी गे को स्पेशल बना लेता हूं, किसी एक गे को स्पेशल, एक विशेष दर्जा दे देता हूं, तो वहीं पर वो गे लुब्धता में कन्वर्ट हो जाता है। ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें कोई, नेटवर्क की प्रॉब्लम सभी को आ रही है क्या मेरे में ही हो रहा है? नहीं आवाज तो सही है सभी को, बाकी और बताएं। आवाज आ रही है आपको सबको? मंजू दीदी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई। हाँ भैया। ठीक है, आप ही की प्रॉब्लम तरफ से प्रॉब्लम है। देखो, ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें कोई विशेषता देखी तो भगवान सिद्ध भी नीचे आ जाएंगे, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो वही कल जो बताया था भैया ने कि अगर हमने कोई भी विशेषता देख ली ना, उनके तो अनंत के एक समय में झलकने में आते हैं, अनंत गेयों की अनंत अनंत पर्याय एक समय में झलकने में आती हैं। लेकिन अगर उन्होंने एक पर्याय की तरफ भी निष्ठावान होकर उस पर्याय के बारे में जानने की कोशिश की, उसके पास जाकर, पास जाने से मतलब ये नहीं कि उनके पास गए, मतलब उसके बारे में जानने की चेष्टा की, सोई उनका मिथ्या दर्शन शुरू। मिथ्या दर्शन शुरू यानी सम्यक दर्शन छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अब गे लुब्ध हो गए, तन्मय हो गए उस चीज में।
यानी कि गे आसक्त हो गए। समझ में आया ना? तो वही बताया कि भैया यहां तो किसी का भी लिहाज नहीं है, किसी का भी, चाहे सिद्ध भगवान ही क्यों ना हो, किसी का भी लिहाज नहीं है। समझ में आया? ठीक है। तो भैया देखो वहां पर तो बिल्कुल किसी का लिहाज नहीं है। जब वो ज्ञान मात्र है तो सारा का सारा, ज्ञान मात्र है वो मात्र, तो सारा का सारा, तो उसको ज्ञान से अधिक कुछ नहीं लगना चाहिए। जब सब कुछ ज्ञान मात्र है, मेरे में क्या जानने में आता है? कि ज्ञान जानने में आता है। ये पेन जानने में आता है कि ये पेन भले ही बाहर हो, लेकिन मेरे ज्ञान में तो ये गे रूप से झलकता है, झलकता है। मैं जानने जाता नहीं हूं, लेकिन जब मैं इसको जानने जाऊंगा, यानी कि मैं इसमें विशेषता देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगी? गे निष्ठता हो जाएगी। यानी उस पर्टिकुलर गे के प्रति निष्ठावान, लॉयल हो जाऊंगा। यानी मैंने अपनी तरफ से जो मैं लॉयल था, यानी ज्ञान, ज्ञान का काम तो केवल एक जानना था, उसमें भेद करना नहीं था कि ये रेड है कि ये ब्लू है, कि ये ऐसा है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, ऐसा नहीं था। यहां सिर्फ ज्ञान सामान्य की बात हो रही है अभी। ठीक है ना? स्वयं और पर की बात नहीं है, मात्र ज्ञान सामान्य की बात है। तो ज्ञान का काम तो केवल जानना था। ट्यूबलाइट का काम क्या होता है? प्रकाश करना होता है, केवल प्रकाशित करना। अब उसके लपेटे में जो जो आ जाए, दर्पण का काम केवल उसमें इमेज बनना होता है, और कोई काम नहीं होता उसमें। प्रतिबिंब अपने आप बनते हैं, दर्पण कहीं प्रतिबिंब बनाने के लिए जाता नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा ही मेरा ज्ञान कहीं जानने के लिए कहीं जाता नहीं है, वो तो वही है। और जहां अगर मैंने अपने आप को कहीं उपयोग अपने से बाहर निकाला, यानी किसी विशेष गे में लगाया, तो वही गे निष्ठता कहलाती है। यानी कि उसमें मैं रुक गया ना। देखो एक एग्जाम्पल आया था, पीछे चर्चा हुई थी। तो एक राउंड टेबल है, 10 लोग वहां बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, और भी 9 लोग बैठे हुए हैं। बीच में किसी का वॉलेट रखा हुआ है, वॉलेट मतलब पर्स रखा हुआ है। अब हुआ क्या कि मेरे दिमाग में कुछ नहीं थी, लेकिन मेरी निगाह उस वॉलेट पर गई, और मैंने सिर्फ 4 से 5 सेकंड तक उस वॉलेट को यूं निहारा। ये किसका वॉलेट है, क्या है? ऐसे आंखें बस वहीं पर मेरी अटक गई। इतनी देर में मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछ डाला, हाँ भाई तेरा वॉलेट है क्या? मैंने कहा नहीं। तो ऐसे घूर रहा है जैसे लेना हो। अब आप समझो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब ये कि भैया जहां पर ज्ञान थोड़ी सी देर के लिए भी अटकता है ना, थोड़ी सी देर के लिए भी, तो वही वस्तु हमारी ध्येय बन जाती है। ध्येय बन जाती है मतलब वो हमारे को अपनी लगने लगती है। ठीक है। तो वही बताते हैं कि जब आपका ज्ञान किसी परगे को जानता है और उसे जानने लगता है, यानी जानता ही रहता है, तो वो ध्येय रूप परिवर्तित हो जाती है। और वही गे निष्ठा, निष्ठता कहलाती है, यानी कि गे लुब्धता कहलाती है, गे आसक्ति कहलाती है। और कड़वे शब्दों में कहूं, जिनवाणी में उसको पाप कहा है। कौन से? 7 व्यसन, 5 पाप यही होता है। यही 5 पाप है, यही 7 व्यसन है। अगर भाव सात सप्त व्यसनों के बारे में अगर आप पढ़े ना, कौन से होते हैं? सप्त व्यसनों के नाम बताओ भैया। मंजू दीदी, नीरज जी। तीन तीन मकान है, तीन तो मकान शिकार है। अरे मकार कहाँ से आ गए? सप्त व्यसन। बस शिकार खेलना, जुआ, चोरी शिकार खेलना, करना, जुआ जुआ खेलना, खेलना, मांस चोरी करना, मध्य। हाँ परेड का जुआ पालन, खेल। पर स्त्री का वो सेवन परेड करना, सेवन, हाँ। ये सब। तो ये 7 व्यसन, ये ही भाव, ये नहीं होते। ये तो बहुत बहुत स्थूल स्थूल बात है कि हम बाहर में जुआ खेल रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसकी तो बहुत दूर की बात हो गई। अरे अब तो अंदर की तरफ भी अगर हम बात करें, तो ये ही अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना, यही जुआ खेलना है, यही मद्य सेवन है। क्योंकि मैंने इस शरीर में इस अशुचित शरीर में मैंने मोह बुद्धि करी, राग बुद्धि करी, है ना? इस मांस के लोथड़े में जो राग बुद्धि करी है, यही मांस खाना है ना? और अपने अपने अंदर ज्ञान स्वभाव को छोड़कर मैं बाहर की चीजों में लिप्त रहा, यही चोरी है।
समझ में आया? यही आपकी परस्त्री गमन है, यही वैश्य गमन है, यही शिकार खेलना है। अरे अपना घात करा मैंने, अपने स्वभाव का घात किया, तो क्या किया? शिकार किया। यही पांचों पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में आता है पांचों पाप और कुछ नहीं, सिर्फ अपने स्वभाव से च्युत होने का नाम, इसी का नाम पाप है, उसी का नाम पांचों पाप है, इसी का नाम चारों कषाय है, और कुछ नहीं है। तो जब हमारा ज्ञान अपने ज्ञेय को छोड़कर, और अपने ज्ञेय क्या, ज्ञान में स्वज्ञेय परज्ञेय का भेद नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ज्ञान सामान्य ये भेद नहीं करता, ज्ञान सामान्य ये भेद नहीं करता। जब किसी एक ज्ञेय विशेष के प्रति रुचि होती है तो उसको कहते हैं ज्ञेय निष्ठता। समझ में आया? देखो, जब वो ज्ञान मात्र है सारा का सारा, तो उसको ज्ञान से अधिक और क्या चाहिए, और क्या लगना है? और अगर वो उसमें रुका और उसे गे में कुछ अधिकता देखकर उसको विस्मय हुआ, विस्मय हुआ मतलब क्या, कि अरे ये रेड है, अरे ये ब्लू है, ये ताजमहल कितना प्यारा है, जरा सा उसके दिमाग में आया, वो रास्ते में जा रहा था और वहां पर अंबानी की बिल्डिंग दिखी और निगाह मार के देखा, ये बिल्डिंग तो बड़ी ऊंची है, आप समझ जाओ भैया उसका समय खत्म। उसने एक बहुत बड़ा कर्म बांध लिया, तुरंत तुरंत बांध लिया, क्योंकि वो गे लुब्ध हो गया। क्या हो गया? गे लुब्ध हो गया। उसे गे में कुछ जो अधिकता कि पाप है, देखकर। हाँ जी। जो कि पाप है। हाँ, गे लुब्ध हो गया और उसको कुछ प्रसन्नता हुई, तो इसका अर्थ ये है कि ये इस आकार जैसा जो पदार्थ है उसमें निष्ठा है, यानी कि वो जो गेयाकार है, बाहर झलकता हुआ गेयाकार, ज्ञानाकार नहीं, वो जो बाहर झलकता हुआ गेयाकार है ना, उसमें उसकी निष्ठा है, यानी पर द्रव्यों की तरफ उसकी क्या कहते हैं, लॉयल्टी है। समझ में आ गई ना? पर द्रव्यों की तरफ उसकी निष्ठता है, गे लुब्धता है। फिर प्रश्न आया, मतलब अगर हम ज्ञान में ज्ञान के ही विशेषों की अगर कुछ अधिकता हो गई तो ये गेनिष्ठ हो गया कि बिल्कुल हो गया? ज्ञान में ज्ञान के ही विशेष, अब ज्ञान के विशेष का मतलब क्या, यहाँ ज्ञान में क्या जानने में आ रहा है, कि ज्ञेय के रूप में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, क्योंकि वो ज्ञान ही है। एक एग्जाम्पल आता है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना। दीपावली होती है, दीपावली पर चीनी चीनी के खिलौने बिकते हैं, चीनी के। तो वो क्या होते हैं, कोई हाथी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ते, बिल्ली, इस टाइप के बच्चे है ना, चीनी के खिलौने ले जाते हैं घर पर खेलने के लिए। अब है क्या, कि अब उसको अन्यथा मत लेना, हिंसा अहिंसा से मत जोड़ना, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। जो दृष्टांत होता है वो एक देश होता है, जितना समझाना हो उतना ही ग्रहण करना, बस। तो माँ और बच्चे, एक 6 7 साल की बच्ची या बच्चा, वो मार्केट में गए चीनी के खिलौने देखने। अब है क्या, कि वो जो बच्चा है उसको चीनी के खिलौने बड़े पसंद आए, कोई रंग बिरंगे भी थे, कोई हाथी, घोड़ा और ऊंट, बिल्ली, कुत्ता, तमाम तरीके के खिलौने थे। अब माँ का आ गया फोन, माँ फोन पे बिजी हो गई दुकान के सामने ही। तो उस बच्चे ने माँ से पूछा, मम्मी मैं ये हाथी ले लूं? मम्मी ने कहा, ले ले। मम्मी ये घोड़ा ले लूं? हाँ ले ले। मम्मी ये ऊंट ले लूं? अरे तो ये जो लेना है वो ले ले। अब आप मुझे ये बताओ कि वो जो हाथी, घोड़ा, ऊंट थे, उससे उनकी वैल्यू पर क्या असर पड़ने वाला है? माँ को क्या नुकसान होगा कुछ भी अगर नहीं, वो हाथी की जगह घोड़ा ले लेगा तो? कुछ भी क्योंकि नहीं, माँ है। कुछ भी नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि माँ के लुब्ध नहीं है। माँ का तो उद्देश्य एक है, क्या? चीनी। क्या उद्देश्य है? चीनी। क्योंकि वो जो चिंता, माँ है ना, वो उन खिलौनों में चीनी देख रही है। क्या देख रही है? चीनी देख रही है, चिंता, यानी सामान्य। क्या भाव है उसका, उस चीनी के खिलौनों में? एक ज्ञान, सामान्य सामान्य भाव है। ठीक है, लेकिन बच्चा चूंकि अज्ञानी है, वो उसमें क्या देख रहा है, उस चीनी सामान्य विशेष, में भी वो विशेष 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 देख, देख रहा है। देख रहे हैं। समझ में आया ना? तो वो विशेष विशेष हम्म। जो देख रहा है, इसी को कहा है गे लुब्धता या गे निष्ठता। क्लियर है? हाँ।
हाँ तो देखो उसको अगर अधिक, अब देखो क्या बोला कि ये गेनिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमने उसको उसका वर्चस्व बढ़ा दिया। वर्चस्व बढ़ा दिया मतलब क्या, कि उसको अपने ज्ञान से ऊपर रखा। उसको अपने ज्ञान से ऊपर रखा। उसको अगर अधिकता दे दी तो उसको विशेषता लगी, तो विशेषता तो ज्ञान से अधिक तो कुछ है ही नहीं। भैया आपने किसी, जो आपके पास है, आप किसी मुल्क के राजा हैं, किसी देश के राजा हैं, आपकी सीमा कार्य क्षेत्र आपको मालूम है कि मैं इससे बाहर जाऊंगा तो ठगा जाऊंगा या मुझे मार दिया जाएगा। आपने क्या करा, अपनी मर्यादा छोड़ के बाहर निकले, तो भैया अपहरण होना या मृत्यु होना तो स्वाभाविक है, नाश होना तो स्वाभाविक है। समझ में आया? तो ये जो है ना, अपने ज्ञान को छोड़ के बाहर गया, तो भैया वो ज्ञान को तो ये बर्दाश्त है नहीं, क्योंकि जब उसे मालूम है कि मैं तो पूर्ण हूं, अब तुझे किस बात की आवश्यकता है, जब मैं स्वयं पूर्ण हूं। आता है ना भजन, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध सुख नहीं। गंदन। समझ में आया ना? तो जब मैं अपने में हम्म। स्वयं पूर्ण हूं, वो ज्ञान पूर्ण है, पूर्णानंद का नाथ है, ऐसा संपूर्ण ज्ञान घन स्वभाव उसका है। तो भैया तू क्यों ज्ञों में लुब्ध हो रहा है, क्यों विशेषों में पड़ा हुआ है? अरे सामान्य में रहे, संतुष्ट रहे, संतोषी सदा सुखी। और जो गे लुब्ध होते हैं वो कभी भी सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक गे में लुब्ध नहीं होंगे, फिर वो लुब्धता तो बदलती रहती है, क्योंकि विशेष एक नहीं होता, फिर विशेष अन्य 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 होते रहते हैं। समझ में आया? तो ये तो ज्ञान ही है ना सामान्य, और उसने उसे ज्ञान से अधिक देखा। इसका मतलब क्या, कि उसने वो ज्ञान नहीं देखा, गे देखा। समझ में आ रहा है? गे देखा, क्योंकि ज्ञान से अधिक तो बाहर वही है। अब ज्ञान से बाहर जाएगा तो भैया ज्ञान तो दिखेगा नहीं, क्या दिखेंगे, गे दिखेंगे, और वो गे भी बाहर वाले गे, है ना, क्योंकि ज्ञान से बाहर तो गे ही पड़ा है, इसलिए उसने उसको ज्ञान जान लिया। जो बाहर पड़े थे उनको ज्ञान जान लिया, और यही उसकी क्या हो गई, यही उसकी उसका खेल खत्म हो गया, उसका काम तमाम हो गया, क्योंकि उसने गलत चीज पर हाथ डाल दिया। भाई दूसरे की वस्तु पर हाथ डालोगे तो नुकसान तो भुगतना ही पड़ेगा, और ये नुकसान कितना भयंकर है मालूम है? 84 लाख 4 गतियों का भ्रमण, नरक निगोद का, ये दुख जो है ना, ये दुख है इस एकमात्र दृष्टि को इधर से इधर करने के। अरे जो दृष्टि यहां यहां होनी थी, हमने जरा सी यहां करी और जेल में पहुंच जाते हैं। याद आ रहा है कुछ उदाहरण? पांचों पांडव, तीन ने अपनी हम्म। दृष्टि यहीं रखी, सिर्फ यहीं रखी, यहां से टस से मस नहीं हुए। बाकी और दो दो, नकुल दो सहदेव, ने। जरा जरा सा, सिर्फ जरा सा आंख खोल के, आंख खोल से मतलब ये वाली आंख खोल के नहीं, अपने ज्ञान से जरा सा हम्म, बाहर झांक के देखा कि अहो इन मुनिराजों का क्या हो रहा होगा। और क्या हो गया, तुरंत हथकड़ियां लग गई, जेल पहुंच गए, कितनी बड़ी, 33 सागर की जेल। पता है ना ये बात? 33 सागर हाँ की पता है। जेल। हम्म। सर्वा सिद्धि। सरवार सिद्धि पहुंच गए। अब आप सोच रहे होंगे सरवार सिद्धि तो बड़ी अच्छी जगह है। अरे भैया वो सरवार सिद्धि उनके लिए है ही नहीं, वो तो अपने चिल्लोक में रहते हैं। उनके लिए तो मुक्ति सुंदरी वर्ण करके करने के लिए खड़ी हुई थी, और वो उसका हम्म। इंतजार करेंगे। अब कितना, 33 सागर। समझ में आया? तो जरा सा अपना च्युत हुआ और वहां पर जेल। माने ज्ञान सामान्य से अधिक, अगर ज्ञान में ज्ञान का ही विशेष ज्ञात हुआ तो गेनिष्ठ हो गया, कि हाँ ज्ञान सामान्य से अधिक। यानी क्या, इसका क्या अर्थ निकलता है, कि इसका अर्थ ये है कि ना तो ज्ञान से कम और ना ज्ञान से ज्यादा, अधिक। जितना है उतना ही है। कम होगा तो बाहर के द्रव्यों प्रवेश करेंगे, ज्यादा होगा तो बाहर जाएंगे, और ऐसी गुंजाइश इस विज्ञान घन स्वभाव में है ही नहीं। नहीं। एक प्रदेश भी मुझे छोड़कर नहीं जाता,
एक पर्याय भी मुझे छोड़कर नहीं जाती, अपने स्वभाव को छोड़कर नहीं जाती है। एक पर्याय भी, एक प्रदेश भी। समझ में आया? हम्म। माने ज्ञान सामान्य से अधिक। अगर ज्ञान में ज्ञान का ही विशेष ज्ञात हुआ तो ज्ञेयनिष्ठ हो गया कि बिल्कुल हो गया, क्योंकि ज्ञान तो जितना है उतना ही है। ज्ञान तो जितना है वर्तमान में, मेरे में, आपके में, निगोदिया में, सिद्ध पर्यंत में, जितना ज्ञान है उतना ही है। एक बात बताओ, निगोदिया में जितना ज्ञान है और अब केली बन जाएगा जब वो कुछ भवों बाद जाकर, तो उसका ज्ञान बढ़ेगा ना कि नहीं नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। नहीं, जितना था नहीं जितना उतना है ही रहने वाला है। समझ में आया? अरे महिमा आती है जब ये बातें अंदर समझेंगे ना, जिन्हें सुनकर अंदर से ये लगे कि हाँ, कि ये मेरी बात हो रही है, कि मेरी कितनी महिमा है, मेरी, मैं सिद्धों से कम नहीं। अरे कम नहीं, पूरे विश्व के सिद्ध, अनादि से लेके अभी तक जितने भी सिद्ध हुए और आगे जितने सिद्ध होंगे, जितने पंच परमेष्टि हुए, आगे जितने पंच परमेष्टि होंगे, सबको एक तरफ रखो और एक मेरा आत्मा, एक तेरा आत्मा, एक बैलेंस पे रखो, तो भैया तेरा आत्मा मेरा आत्मा भारी पड़े। समझ में आया? ऐसी नायाब चीज है कौन? कि ये इस दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ऐसी नायाब चीज है, और हम इस नायाब चीज को भूले हुए हैं। वो गे निष्ठ हो गया, क्योंकि ज्ञान तो जितना है उतना ही है, कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। अब इसमें बढ़ता बाकी नहीं। और जोड़ा, तो क्या जोड़ा? कि विशेषता जोड़ी। किसकी विशेषता जोड़ी? ज्ञान की तो कोई विशेषता जोड़ नहीं सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्ण है। तो भैया वो तो अन्य हम्म। पदार्थ की ही जोड़ सकती है, और अन्य पदार्थ की जोड़ने की गुंजाइश उसमें है नहीं, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा विज्ञान घन। घन क्या होता है? सॉलिड क्यूब। सॉलिड क्यूब ठोस, ठोस होता है ना, जिसमें कुछ भी करो कुछ नहीं होता। देखो मिट्टी होती है, मिट्टी, मिट्टी में पानी डालो तो वो पानी सोख लेती है, लेकिन जो पत्थर होता है एकदम टाइट, ठीक है, उस पर पानी डालो तो क्या होगा? कि पानी बह जाएगा, यानी कि जी हाँ, वो अंदर पानी जाने की जगह ही नहीं है। मिल जाएगी। है ना? आवाज आ हम्म। रही है आपको? समझ में आ रहा है? जी हाँ। हाँ। तो बस ऐसे ही मेरा स्वभाव कैसा है कि विज्ञान घन स्वभाव है। विज्ञान घन स्वभाव है, जिसमें एक रंच मात्र भी, एक पर्याय मात्र भी पर पर्याय मेरे में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो भैया ये अन्य पदार्थ की जोड़ी तो वो गे निष्ठ हो गया, उसकी निष्ठा गे में चली गई। यानी उसने अपने, अपनी जो लॉयल्टी थी ना, अपनी लॉयल्टी, अपने प्रति जो उसको निष्ठता दिखानी थी, अपने प्रति जो निष्ठावान होना था, वो सारा का सारा छूट गया। धोखेबाजी, विश्वासघात किया उसने, स्वयं घात किया। दिस इज द रियल सुसाइड। कहते हैं ना, सुसाइड क्या होती है? शरीर को मारना सुसाइड नहीं है। वो तो बहुत छोटी बात है, बहुत बहुत हल्की बुल्की बात है। उससे तो आप नरक निगोद में जाओगे, एक गति दो गति का बंद होगा। लेकिन ये जो अंदर स्वयघात अभी तक हम करते आए हैं ना, भाव मरण करते आए हैं, प्रति समय करते आए हैं, क्यों? क्योंकि मैंने अपने स्वभाव को छोड़ा हुआ है। ये है असली स्वयघात। और हर समय ये स्वयघात चल रहा है, जब तक कि सम्यक दर्शन ना हो, जब तक कि आत्मानुभूति ना हो, तब तक ये स्वयघात चल रहा है। क्योंकि ये तो इतना ही था, पूरा का पूरा आत्मा था भैया। अन्य पदार्थ की ये जुड़ी है ना, तो अन्य पदार्थ की जुड़ी तो वो गे निष्ठ हो गया, उसकी निष्ठा गे में हो गई। उसने गे का अस्तित्व, गेयों का अस्तित्व अपने भीतर ज्ञान की विशेषता में मान लिया, और वो जो बाहर गे झलक रहे थे, उसने क्या मान लिया? ये तो मैं ही हूं, ये मेरे हैं, ये गे हैं। अरे भाई, उसने क्या मान लिया? कि ये मेरे में ही हैं। अपने आप को उसमें झोंक दिया, जहां पर तो वो जो ज्ञान की पर्याय ध्रुव में पसरी पड़ी थी, अब क्या कर रहा है ये उसने उस पर्याय को, कुछ कह रहे हैं आप?
आप कुछ कह रहे हैं नीता जी? तो उसने क्या करा कि वो गे निष्ठ हो गए, क्योंकि उसने अपनी निष्ठा अपनी तरफ से विश्वासघात किया, छोड़ दी। अब उसने गे का अस्तित्व अपने भीतर ज्ञान की विशेषता में मान लिया। देखो क्या लिखा है, ये रागी द्वेषी अज्ञानी जीवों के कर्म हैं कि जो कभी तो गे को बुलाना चाहते हैं और कभी उनको निकालना चाहते हैं। कि मतलब अच्छी अच्छी चीजें तो आ जाएं और खोटी खोटी चीजें वो नहीं आए। मतलब अनुकूलता तो बनी रहे, प्रतिकूलता चली जाए। इष्ट 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 चीजें तो रहें और अनिष्ट अनिष्ट चीजें चली जाएं। आई हो तो चली जाएं। और तो निकालने की कोशिश करता है। जब निकालने की कोशिश करता है तो खुद की मौत हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान को निकालता है। समझ में आया? ये ज्ञान को निकालता है भैया। तू जब ज्ञेयों को निकालने की यानी ज्ञान को निकालने की कोशिश करेगा, जो बुरी चीजें हैं अच्छी चीजें ऐसी भाषण भाषण करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और केवल अच्छी अच्छी चीजें आए बुरी चीजें निकलें, तो भैया वो मरने के सिवा तो और कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि मौत तो फिर संभव है, मतलब निश्चित है, संभव नहीं है, निश्चित है। खुद की ही मौत हो जाती है, क्योंकि वहां गे तो था ही नहीं, मात्र ज्ञान था। मात्र ज्ञान था। कैसे? कि देखो, कुम्हार होता है, कुम्हार है ना, वो बर्तन बनाता है। अब उसी समय किसान है। अब कुम्हार बर्तन बना रहा है, वो तो ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु आज बारिश नहीं आए। और उसी समय किसान जो है, बड़ी भयंकर गर्मी है, जो पानी पड़ा नहीं है बहुत टाइम से, वो ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु बारिश करवा दे इस बार ढंग से, ताकि मेरी फसल सही हो जाए। एक ही कारण है, एक ही कारण, लेकिन दोनों व्यक्तियों की मनोस्थिति दोनों की अलग अलग है। एक उसी स्थिति में खुश हो रहा है और एक उसी स्थिति में बुरा हो रहा है, मतलब इष्ट मान रहा है और एक अनिष्ट मान रहा है। समझ में आया? तो अब क्या है कि भैया दोनों इस स्थिति से बड़े ही दुखी हैं। एक अगर स्थिति होगी तो दूसरे को तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और यहीं पर क्या होगा, जब वो कंप्रोमाइज करेगा तो खुद की ही मौत होगी। खुद की ही मौत होगी। अब देखो, अब अभी तक हमने गेयकारों की बात कही कि गे निष्ठ है ना, कि जब वो पदार्थों की तरफ या जो पर पदार्थ हैं या जो गे हैं उनकी तरफ जब दृष्टि जाती है तो वो गे निष्ठता कहलाती है। अब बात पूछी कि जो अंदर ज्ञानाकार है, क्या ज्ञानाकारों की निष्ठा नहीं होती? तो भैया देखो क्या कह रहे हैं कि ज्ञानाकारों की क्यों निष्ठा करेगा? अभी पर्यायों से मोह नहीं छूटा क्या? पर्यायों से मोह नहीं छूटा, ज्ञानी की बात हो रही है अभी यहाँ पर। कि जब अपनी निष्ठा हो गई, यानी अपने स्वयं की निष्ठा हो गई, अब वो ज्ञानाकारों से निष्ठा नहीं करेगा। ज्ञानाकारों की निष्ठा क्यों करेगा? अभी पर्यायों से मोह नहीं छूटा क्या? जो ज्ञानाकारों की निष्ठा करेगा, अरे शुरू से ही जो लक्ष्य बनाकर चला है, कौन सा लक्ष्य बनाया था? ये अनुभूति से पहले, आत्मा अनुभूति से पहले वाली स्थिति है विकल्पात्मक। क्या? कि मैं गायक हूं, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, ये सब मेरे से भिन्न हैं, मैं अलग हूं। ये इष्टोपदेश। सारे, हाँ जी, इष्टोपदेश जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का हाँ सार। हाँ, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य जब बनाया हुआ था, तो जब उसने डेस्टिनेशन फाइनल कर लिया, तो भैया वहां पहुंचेगा क्यों नहीं? वहां पहुंचेगा क्यों नहीं? तब तक बीच में नहीं रुकेगा, है ना। रुकेगा भी तो मन, तो भी मन वहां ज्ञायक पर ही रहेगा, सिर्फ ध्येय पर मन रहेगा। ऐसी कैसी किसकी स्थिति है? ये सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि की स्थिति बता रहे हैं अभी। सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि, जो निर्णय करने के कगार पर है, इनफैक्ट कहें तो निर्णय कर चुका है। निर्णय कर चुका है, बस अनुभूति होनी बाकी है। बस अनुभूति होनी बाकी है।
अब इन्होंने एक लाइन बोली ना लास्ट में कि अगर कहीं रुकेगा भी तो मन तो वहां गायक पर ही रहेगा। तो इसका क्या मतलब है कि देखो, विचार में रुकना, यही रुकना है। विचार में रुकना मतलब थम जाना, थम जाना। ये विचार की रुकावट ही तो है। ये जो बीच का रास्ता है, ये वास्तव में साधक नहीं है, बाधक है। बीच का रास्ता क्या, कड़वी बात बोले, कड़वी बात, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना चर्चा चैतन्य की, यहाँ पे स्थूल स्थूल बातें नहीं है। यहाँ तो बहुत अंतर की बातें हैं। यहाँ पर आप ये सोचो कि वो जो है पाप से छुड़ाएंगे और वो पुण्य की तरफ ले जाएंगे, वो बात तो है ही नहीं। यहाँ तो साफ साफ बोलते हैं कि भैया ये पुण्य भी तेरा नहीं है। ये तू मंदिर जाने का भाव करता है, ये स्वाध्याय करने का भाव करता है, ये दया दान व्रत तप नियम संयम पालने का भाव करता है, और तो और ये पंच महाव्रत धारण करने का भाव करता है, ये भाव भी तेरे भाव नहीं है। इन विचार श्रृंखला से दूर हो और अपनी तरफ आ। ये भाव आएंगे, आने दे, लेकिन ये तेरे भाव नहीं है, क्योंकि इनको त्याज कर ही तू क्या बनेगा। तू जो तेरा स्वरूप है, तो उस स्वरूप को अख्तियार करेगा। जो तेरा सिद्ध स्वरूप है, तो उसको अख्तियार करेगा। समझ में आया। तो विचार में रुकना, यही रुकना है। ये विचार की रुकावट ही तो है। ये जो बीच का रास्ता है, ये वास्तव में साधक नहीं है, बाधक है। साधक कहा जाता है किस अपेक्षा से, व्यवहार से। ये साधक कहा जाता है कि स्वाध्याय के माध्यम से, चिंतन मनन के माध्यम से, मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसे चिंतन मनन के माध्यम से, है ना, ये साधक कहा जाता है, मात्र व्यवहारने की अपेक्षा से। ये साधक कहा जाता है जब तक ये विचार नहीं आएंगे, तब तक अनुभूति नहीं होगी। लेकिन लेकिन जब तक ये विचार रहेंगे, तब तक भी अनुभूति नहीं होगी। समझ में आया। ये तो पूरा टाइम तो ये नहीं रहेगा ना आत्मा का, तो वो तरफ जाएगा ही ना पूरा तरफ। पूरा दिन तो थोड़ी वो आत्मा के भाव उसको रहेंगे, तो फिर वो तरफ जाना मतलब नेचुरली है, वो तरफ जाएगा वो भले नेचुरल, बाधक है लेकिन हाँ, वो तरफ जाएगा जाएगा, ना। जाएगा। इसमें इन्होंने ये क्या कहा है कि जाएगा नहीं, ये नहीं बोला, जाएगा। लेकिन वो जब जाएगा उस काल में भी उसका क्या रहेगा कि ध्येय तो यही रहेगा। आपको ध्यान होगा, एक बार एसी वाला एग्जाम्पल आया था कि भरी गर्मी में एसी में अपने रूम में बैठा हुआ है और बाहर किसी ने नॉक किया, तो भैया उसको मान मार के जाना पड़ता है। लेकिन दृष्टि क्या रहती है, दिमाग में क्या रहता है कि जल्दी से जल्दी ये भगे और मैं अपने कमरे में जाऊं, कहाँ धूप में खड़ा हुआ हूं। तो बस ऐसे ही ज्ञानी होते हैं, जब वो अपने उस शुद्धात्मा यानी उस शुद्धोपयोग से बाहर निकलते हैं, जो कि निकलते ही हैं, क्योंकि अगर अंतर मूरत तक भी अंदर टिक जाएं तो वहीं के वहीं केवली हो जाएं। ठीक है। जब बाहर निकलते हैं तो भी दृष्टि उनकी यही रहती है कि अपने परमात्मा स्वभाव की ओर दृष्टि रहती है। वो बाहर वाली दशा को हे ही जानते हैं, चाहे वो चौथे गुण स्थानवर्ती हो जिनको 6 महीने में एक बार अनुभूति हो रही हो, मैक्सिमम। ठीक है ना। लेकिन फिर भी, सॉरी, मिनिमम, फिर भी वो जब 6 महीने भी अगर एक बाहर हैं और एक बार भी अनुभूति नहीं हुई, फिर भी वो उस सारी परिस्थिति को हे ही जानेंगे। उन्हें मालूम है कि ये गलत है, ये सब हो रहा है, ये चारित्र मोहिनी का उदय है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम तो एकमात्र अपनी तरफ पुरुषार्थ करना है। दृष्टि वहीं रहेगी, दृष्टि वहीं अंदर कचास रहती है कि अरे ये मैं हूं, ये मैं हूं। ये चिंतन मनन तो लगातार चलता ही रहता है। ये साधक कहा जाता है। जब तक ये विचार नहीं आएंगे, तब तक अनुभूति नहीं होगी। लेकिन वास्तव में ये विचार आते रहेंगे तो भी अनुभूति नहीं होगी। और जब इनको साधन मान लेगा, और यदि इसने इसको साधन मान लिया कि ये इन्हीं के माध्यम से मैं जा सकता हूं, तो वो कभी छोड़ेगा नहीं। मुझे नदी पार करनी है और मुझे नाव से प्यार हो जाए, नाव तो मेरा साधन है ना, और मुझे नदी पार करनी है, नाव से प्यार हो जाए, तो मैं कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाऊंगा, उस नाव में ही बैठा रहूंगा, उस नाव में ही बैठा रहूंगा।
कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं सकता। वही बात यहां पर आ रही है कि ये विचार आते ही रहेंगे और अनुभूति नहीं होगी। समझ में आया? आज यहीं तक करते हैं। लेकिन उसको छठे सातवें गुण स्थान तक और प्रमद अमरमद दशा रहती है ना, सातवें गुण स्थान बिल्कुल के रहती है। बाद वो, हाँ, बाद बिल्कुल सातवें रहती गुण है। स्थान के बाद वो ये स्वभाव के सब होता है। अगर हम गुणस्थान की अपेक्षा बात करें, अपनी अपनी भूमिका में सबको ये भाव आते हैं, सबको राग आता है, क्योंकि रागांश तो 12वें गुणस्थान तक रहता है ना। 12वें गुणस्थान में तो चीड़ कषाय होते हैं। 12वें गुणस्थान में चीड़ कषाय होते हैं। उससे पहले तो छठे गुणस्थान तक तो बुद्धि पूर्वक है, उसके बाद अबुद्धि पूर्वक है। ठीक है। लेकिन जो बुद्धि पूर्वक है, उसमें भी जो ज्ञानी जीव हैं, जो साधक जीव हैं, वो उसमें हे पना ही रखते हैं, उपादेय पना नहीं रखते। स्वाध्याय उपयोगी हो सकता है, उपादेय नहीं हो सकता। उपादेय तो एकमात्र मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा ही है। बाकी कल करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई।